नाम को एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आज हम उपवास में हैं और आज उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। Well, brother is saying that today we are in the fast and we come to the holy presence of the Lord today. और आज हम जब उपवास में हैं तो इस बात को हम जानेंगे कि उपवास की प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। As we all are in the fast today, and we will come to know today from the Word of God what is the meaning of the fast. हम उपवास में हैं और जब प्रभु को जान जाते हैं, यीशु को जान जाते हैं कि यीशु कौन है। As we fast together, we come to know the reality of Lord Jesus. आज जब हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे तो हमें एक बात समझना और जानना बहुत जरूरी है। Well, as we learn from the Word of God, but there is one very important subject today. प्रभु का चुनाव आपके लिए क्या है? क्यों प्रभु ने आपको चुना है? ताकि आप अकेले नहीं हैं या आप एक ऑर्डिनरी नहीं हैं। Well, it is very important to understand that you are not an ordinary person, you are special in the sight of God. जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो हमें एक और समझ में आता है कि पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है। 1 Corinthians chapter 1 verse 27, something like this it says, प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुना। that the Lord has chosen the fools of the world. जगत के मूर्खों को चुना। The fools of the world has been chosen by our Lord. ताकि उनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को ले सके। Therefore, from those Lord can bring glory to His name. प्रभु जब चाहे जिसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है और अपने कार्य उसके द्वारा ले सकता है। It is Lord who chooses the person and can decide Himself as to how He will use His people. बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह ने जितने लोगों को चुना वे गरीब थे, मछली पकड़ने वाले थे, साधारण लोग थे। Well, the Bible tells us that most people Jesus chose as His disciples were very ordinary people, such as the fishermen and ordinary workers. हम देखते हैं उनका कोई बैकग्राउंड सही नहीं है, जिनको प्रभु ने अपने कार्य और अपनी सेवा के लिए एक प्रेरित का नाम दिया। The Lord has chosen people who did not have much of a background, but still God gave them, the Lord gave them the name of the apostles. आज बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु के पास आने से बहुत सारा पैसा दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है और बहुत सारी चीजों को लोग इस्तेमाल करके बोलते हैं ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। Today there is a misunderstanding in the world that when people come to Christ, they are granted with a lot of money and positions. और इसी तरीके से आज बहुत सारे लोगों के अंदर एक गलत फहमी आज बन चुकी है कि लोग यीशु के पास आने से कुछ मांगने के लिए इच्छा रखते हैं। Therefore, even among the people there is a misunderstanding. When they come to Christ, they hope for something materialistic. प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय को जो हम पढ़ेंगे उसके पहले पद से, तो यहाँ पर पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में आराधना करने के लिए जाते हैं। Acts chapter 3 describes that. पहले पद से आगे हम पढ़ते हैं। As we read from the first verse, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए तो एक जन्म से लंगड़े को वो वहां पर देखते हैं। as they enter the temple and they see a man who was lame from the birth. और ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति वहां पर हर एक मंदिर में आने जाने वाले व्यक्ति से भीख मांगता है। And this lame person, whoever was a passerby in the temple, he is begging for money. यूहन्ना और पतरस अब यीशु को जान चुके हैं John and Peter now know the Lord Jesus. और वो जान चुके हैं कि हमारा यीशु जीवित है और मरे हुए में से जी उठा है। They have come to the faith that Lord Jesus has been risen from the dead. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूं। As the Lord Jesus promised them and us that He is with us till the end of all ages. वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, तेरी सहायता करने के लिए मैं तेरे साथ बना रहूंगा।
But he says, do not fear, I am with you till the ends of times. अब यूहन्ना और पतरस ये साधारण व्यक्ति नहीं रहे, Now John and Peter were not ordinary men anymore, क्योंकि इन्होंने यीशु को जान लिया है, as they have come to know our Lord Jesus. यीशु को पहचान लिया है, पहन लिया है। They have worn the Lord Jesus Christ. और आज जब ये उसी मंदिर की ओर जा रहे हैं आराधना करने के लिए, जैसे वो पहले जाते थे ठीक वैसा ही फिर जा रहे हैं। And today again, in the word it described, they are going again to worship to the same temple. इसके छठे पद में, 3 अध्याय उसके छठे पद में हम पढ़ते हैं, Chapter 3 verse 6 explains, पतरस Peter उस लंगड़े व्यक्ति की ओर देखकर उससे कहता है, हमारे पास चांदी और सोना तो नहीं है। Well, Peter looks at the lame man and he says, we do not have gold or silver or any money. पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु को मानने से सब मिल जाता है। Well, a lot of people say that if you believe in Lord Jesus, you will receive everything. आपको नौकरी मिल जाएगा, आपको लड़की मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। Well, you get a nice girl to marry, you get property, job, positions. पर पतरस यहाँ पर क्या कह रहा है? But what is Peter saying here? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू मांगना चाहता हो। Well, Peter has explained to this lame man that he doesn't have any of those materialistic things which he craves. मेरे पास जो है मैं उसको तुझे दे सकता हूँ। All I can do is give what I have with me. मैं तुझे हमेशा मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, I will ensure that you are not beggar ever anymore. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें कभी भी भिखारी नहीं बनाता। Because the word of God tells us that God will not allow us to become the beggar. उसका वचन कहता है कि वो हमेशा देने वाला बनाता है। He teaches us that I will make you the one who is the giver, not taker. व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसके 12 से 14 पद को जब आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण Deuteronomy chapter 28 28 14 to 12 to 14, 12 to 14. Okay. और वहां पर साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू परमेश्वर के वचन को मानेगा और उसके अनुसार चलेगा, It says clearly there, if you follow the word of God, परमेश्वर कभी भी तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर बनाएगा। the Lord will not allow you to become the tail, He will allow you to become the head. तुझे कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि देने वाला परमेश्वर तुझे बनाएगा। You will never have to give your hand to anybody. God will always keep your hand, upper hand. हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है यहाँ पर पतरस उस लंगड़े व्यक्ति से कहता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है। Peter categorically explained to the lame man that I do not have gold or silver or any money to give you. और वो कहता मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ वो है यीशु मसीह का नाम। However, whatever I have, I give it to you, which is the name of our Lord Jesus. वो यीशु का नाम है। That is the name of the Lord Jesus. सोच कर देखिए इस लंगड़े व्यक्ति ने जन्म से लेकर और इस उम्र तक कितने सारे डॉक्टर हाकिमों का नाम सुना होगा। Well, this lame man from the childhood would have heard so many names of the doctors and healers. कितने लोगों के पास गया होगा ठीक होने के लिए, पर कहीं भी ये ठीक नहीं हो पाया। Well, he would have tried to go to many people to get healed, but he never got healing. इसने पता नहीं कितने डॉक्टरों के कितने लोगों के मुंह जवानी नाम याद रख रखे होंगे। He would have remembered the names of so many healers and doctors. पर यहाँ पर ये अलग से कुछ सुन रहा है, मेरे पास यीशु है। Well, here he is listening to something very distinguished. That Peter said, I have Jesus with me. जीसस है कौन? Who is Jesus? कौन है यीशु? Who is Jesus? वो परमेश्वर का पुत्र है, He is the Son of God. जिसको देखकर दुष्ट आत्मा नाचती है, कांपते और चिल्लाती हैं। The one to whom the evil spirit says and they shudder. यीशु वो है जो मुर्दों में से जी उठा और रोमी साम्राज्य की मोहर भी उसे रोक ना सकी। Jesus is the one who rose from the dead. Even the Romans couldn't stop him. यीशु जिंदा है। Jesus is alive today. हालेलुया, हालेलुया। पतरस यहाँ पर कहता हम तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, खड़ा हो जा। And Peter here he said, we command you in the name of Jesus to rise.
खड़ा हो जा, rise. यीशु के नाम में खड़ा हो जा। In the name of Lord Jesus, rise. इस व्यक्ति ने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, महसूस नहीं किया होगा कि मैं इतनी उम्र का होने के बाद क्या अपने पैरों के बल खड़ा हो सकता हूं। Well, this person would have not believed that he was in an elderly age, that he could stand and walk. आपको मालूम है ये व्यक्ति कितनी उम्र का हो चुका था? Do you know that what kind of age he was at? जब आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 22 पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसका एज के विषय में लिखा है। Acts chapter 4 verse 22 it says about his age. लिखा, जिस व्यक्ति के ऊपर एक चिन्ह दिखाया गया पतरस की ओर से, लंगड़ा व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया, 40 साल से ऊपर उम्र का था। And the man he is described here, he was 40 years old. हालेलुया। 40 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति अचानक जन्म से लेकर अभी तक 40 की उम्र तक पहुंचने के बाद वो ठीक नहीं हुआ, कभी अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हुआ। And since the child was just 40 years old man who never could walk, and suddenly he rose. और आज पतरस कहता है खड़ा हो जा। And Peter said here, commanded, rise, खड़ा हो जा। rise again. पतरस ने उसका हाथ पकड़ा Peter held his hand और उसे उठाया and he woke him up. और ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति खड़ा हो गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया और प्रभु की महिमा करने लग गया। And this lame man, he got up and started jumping around and praising the name of Lord Jesus. हालेलुया। ये चिन्ह, ये चमत्कार किसने किया? Who did this sign? Who did this miracle? किसके द्वारा ये हुआ? This miracle according to whom? परमेश्वर ने अपने वचन को अपने आपके मुंह के अंदर डाला है। The Lord has put his words in your mouth. आप अपने मुख को खोलें और यीशु के नाम को बोलना शुरू करें, चमत्कार आपके आंखों के सामने है। Hallelujah. The moment you open your mouth with the word of God, there is a miracle through your mouth also. मरकुस उसके 16 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, Mark chapter 20, 16:20, 16-20, it says, जहां कहीं चेले लोग गए, यीशु का प्रचार किया, प्रभु उनके साथ साथ रहते हुए चमत्कार करना शुरू किया। and wherever Lord Jesus went along with his disciples, he conducted miracles along with them. जहां कहीं भी चेले लोग गए और यीशु के नाम को बोला, वहां पर चमत्कार होने लग गए। And even disciples, wherever they went with the name of Lord Jesus, there were miracles. जब यीशु के पीछे आप चलना शुरू करते हैं, When you start following Jesus, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ में आएंगे, a lot of people will be against you. वो आपको चुप रहने के लिए बोलेंगे। They will quiet you up. प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 17 पद को आप पढ़ेंगे Acts 4:17 it says, और यहाँ पर लिखा है, उस समय के धर्म गुरु लोगों ने आकर पतरस को और यूहन्ना को डांटना और धमकाना शुरू किया। and it says here that during those the Pharisees started scolding Peter and John. और बोलना शुरू किया, अब इस नाम से फिर मत बोलना। They challenged him, threatened him that do not talk against the name of Lord Jesus again. यीशु के नाम से फिर मत बोलना। Do not talk about the name of Lord Jesus again. और यहाँ पर पतरस कहता है कि आप ही बताओ, क्या हमें तुम्हारी आज्ञा को मानना है या उस परमेश्वर की आज्ञा को मानना है जिसने हमें ये आज्ञा दिया है। And Peter questioned them, who should we listen? Should we listen to you or to the Lord Jesus or our God who has commanded us to do this thing? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये पतरस और यूहन्ना ये बिल्कुल साधारण एक व्यक्ति थे। The word of God says that Peter and John were very ordinary men. शायद लोग इनको मूर्ख समझते होंगे, Maybe people used to think they were like fools. शायद लोग इनको किसी नजर से देखते भी नहीं होंगे, Possibly a lot of people would have ignored them. क्योंकि मछली पकड़ने वाले थे। They were just the fishermen. इनके शरीर से बदबू आती होगी, There must be an odor or stinking on their body. इनके घर में जाने के बाद बदबू का सामना करना पड़ता होगा। And at their home there must have been smells of different kinds. कोई भी इनके घर में जाना पसंद नहीं करता। Maybe people didn't want to go to their house too. ऐसे लोगों को कोई अपने घर में बुलाना पसंद नहीं करता। And such people also not invited in anybody's home. पर जब यीशु उनके जीवन में आ गया, But the moment Lord Jesus came into their यीशु life, मसीह ने उनके जीवन को Lord Jesus पूरी रीति से बदल दिया। completely
change their life. हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी की किताब उसके 5 अध्याय के 17 पद को आप पढ़ते हैं, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, वहां पर लिखा है जो मसीह यीशु में आ गया है, विश्वास कर लिया, वो एक नई सृष्टि हो चुका है। and it says there, whoever has believed in the name of Lord Jesus and has come to Christ is a new creation. वो एक नया व्यक्ति बन चुका है, He is a new person. पुरानी बातें खत्म होगी, Old has gone. सब कुछ नया हो गया। Everything is renewed. प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। Dear brothers and sisters, today God is speaking to you. आप अपने आप को साधारण या कमजोर तत्व का ना समझें। So today please do not think that you're a weak or ordinary person. आप परमेश्वर के नजदीक आए हैं। You have come too close to the Lord Jesus. आपने उस परमेश्वर को जान लिया जो सृष्टि का करता है। You have known the Lord who is the creator of the universe. आप उस परमेश्वर को जान चुके जो मरे हुओं में से जी उठा है, Now you know the Lord who has raised people from the dead. जिस यीशु के नाम में अंधों की आंखें खुलती हैं, And also in the name of the Lord Jesus, the blinds will see. जिस यीशु के नाम से मरे हुए लोग जीवित हो जाते हैं। From the name of Lord Jesus, if the dead rise, आज वो आपके साथ और वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। and the same Lord Jesus is standing with you and says, do not fear that I am with you. आपके घर में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, No matter how big is the problem at your home, आपके घर में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, no matter how big is the diseases at your home, आपके खिलाफ में कितने भी जादू टोना टोटके किए गए हों, even it doesn't matter how many people have done magic into your home, कितनी भी बड़ी से बड़ी दुष्टात्मा क्यों ना हो, no matter how many evil spirits follow you, आज आप यीशु के नाम से बोलना शुरू करें। today you start speaking through the name of Lord Jesus. आप बोलना शुरू करें, मेरे पास यीशु का नाम है, Start speaking that I have Lord Jesus with me. मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, I command in the name of मैं Lord Jesus. यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। I command in the name of Lord कोई भी परिस्थिति हो, Jesus. Any circumstance, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, no matter how big is the disease, आप बोले, you say, अपने मुख से बोले, command it from your mouth, मैं आज्ञा देता हूं, that I command. कान खुल जाए, The ears will open. बीपी नॉर्मल हो जाए, The blood pressure will be normalized. भूत प्रेत की सामर्थ यीशु के नाम में चली जाए, The demonic spirits will run away. बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। The diseases will go in the name of Jesus. आप बोलेंगे, You command चमत्कार देखेंगे। and you will see the miracles. हालेलुया, क्योंकि आपके पास यीशु होना है, धन दौलत नहीं होना। Because you must have Jesus with you, not about the money. बहुत से जैसे लोग कहते हैं, A lot of people say, पैसे ले लो, take money, यीशु को मान लो। start following Jesus. याद रखिए, ऐसे लोगों को लोग भिखारी बनाते हैं। Remember, such people, they eventually become beggars. जो सच्चाई की सेवकाई करने वाले लोग The हैं, one who is a truthful servant of the वो Lord, कभी किसी को पैसा नहीं देते, they never give any कभी money, किसी को लालच नहीं देते, they never give any greed to कभी anybody. किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहते। They never invite people to change वो their कहते हैं यीशु पर विश्वास कर और मन को परिवर्तित कर। and they say, believe in the name of the Lord Jesus and change your heart. प्रभु के कार्यों को देखिए, See the works of the Lord. परमेश्वर के कार्यों को देखिए। Lord के कार्य को देखिए, amen. See the works of the Lord. जब लोगों ने इस बात को देखा, एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति चलने लग गया, When people saw this miracle that there is a lame person from childhood who started walking, और ये भीख मांगने वाला व्यक्ति पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के अंदर गया। and this beggar along with Peter and John went to the temple. पहले ऐसे लोगों के लिए मंदिर के अंदर जाना मना था। In olden days, such people were not allowed in temples. ये भिखारी है, विकलांग है, इसलिए मंदिर के अंदर जाना मना है। He's a beggar, he's a lame, he's from the lower caste, he's not allowed in the temple. प्रभु ने उस लेवल को हटा दिया, The Lord removed that stigma from his life. प्रभु ने उसे आदर के योग्य बना दिया, God made him honorable. प्रभु ने उसे एक गवाही का पात्र बना दिया, The Lord made him a witness. और वो मंदिर के अंदर जाकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। And he goes into the temple and he worshiping the Lord. लोग देख रहे हैं, And people are watching. लोग पहचान रहे हैं, And they can identify. ये तो वही व्यक्ति है He's the same person. जो मंदिर के सामने बैठता था, Who used to sit in front of भीख him, मांगता था। begging. आज ये मंदिर के अंदर प्रभु की आराधना कैसे कर रहा है? Today he's inside the temple, the same beggar worshiping the Lord. ये कैसे ठीक हो How गया? is this possible? हालेलुया, हालेलुया। वो ये बड़े आनंद के साथ बोल रहा था,
मुझे यीशु ने चंगा किया। And this man, the beggar was saying with a lot of joy that Jesus has healed him. और ये घटना वहां पर पूरे एरिया में फैल गया, And this news spread in the entire region at that time. चारों तरफ फैल गया। All across it spread the news. लोग इस लंगड़े व्यक्ति को देखने के लिए आने लगे, And people started coming to see this. इससे lady. पूछने लगे And they started asking him, कैसे हुआ। how did it happen? यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय को जब आप निकालेंगे, John chapter 9. वहां पर भी एक जन्म से अंधे व्यक्ति के विषय में लिखा है। There is also a scripture about the same person who was blind from childhood. और ये अंधा व्यक्ति यीशु के सामने आया। He came in front of Jesus. चेले लोगों ने पूछा ये अंधा क्यों पैदा हुआ, And the disciples asked Jesus, why this man is born as blind? क्या इसके माता पिता ने पाप किया Or did his parents sin? या इसने पाप किया। Or he sinned? यीशु ने कहा Jesus said, ना इसने पाप किया neither he sinned, ना इसके माता पिता ने पाप neither his किया, parents, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ neither is born as blind. ताकि मेरा गवाह बन जाए, So he can become my witness, that's why he's born as blind. मेरे कार्य इसमें प्रकट हो So जाए। my works get revealed through his life. और यीशु ने उसकी आंखों पर मिट्टी लगाया And Jesus put the mud on his eyes और बोला जाकर सीलो कुंड में धो ले। and he said, go and wash in the cistern. उसने जैसे ही आंखों को धोया, The moment he washed his eyes, उसकी आंखें खुल गया, his eyes opened वो परमेश्वर की महिमा करने लग गया। and he started worshipping the Lord. वो अपने घर में गया, He went to his house उसके घर के और परिवार के लोग सभी परेशान हो गए। and his entire family was perplexed. वो देखते रह गए कि ये क्या हुआ, And they kept on saying, what happened? ये तो जन्म से अंधा था, They were surprised that he was born as a blind. तेरी आंखें कैसे खुल How गई, did your eyes open up? किसने खोला। Who opened your eyes? उसने बोला एक व्यक्ति मेरे पास आया, Well, he said, one man came to me. उसने मुझसे कहा क्या तू देखना चाहता है, He asked me, do you want to see? मेरी आंखों पे मिट्टी लगाया And he put some mud on और my मुझसे eyes. मुझे आंखें धोने के लिए बोला। And he asked me to wash my eyes. मैंने धोया, And he said, I washed. आंखें खुल गया। My eyes opened. ये गवाही पूरे एरिया में फैल गया। And this witness spread all across the region. बड़े बड़े शास्त्रीय अधिकारी लोग भी आकर उसका सर्वे करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए आए। Even the Pharisees and Sadducees started coming and asking him as to how it all happened. क्या ये जन्म से ही अंधा था? Was he really blind from the childhood? उसके माता पिता ने बोले सियाना है, जवान है, इससे पूछो। As he is young, you should ask him. हम जानते हैं जन्म से अंधा था, अब कैसे देखता है हमें मालूम नहीं। And he says he was blind from the birth, but now he sees and we don't know. अजीजो, My friends, आप कौन थे, क्या थे, कहाँ थे, वो कोई मैटर नहीं रखता। it doesn't matter where you were, what you did, who you are. सबसे बड़ी बात है कि क्या आपके जीवन में यीशु आ गया। What is most important is there is Jesus in your life. यीशु के कार्य आपके जीवन में हो रहे हैं। Is the works of Jesus happening through your life? लोग आपको देखने के लिए भीड़ लगा कर आएंगे, People will come in crowds to see you. आपसे पूछेंगे They will ask you कैसे हुआ, how it happened. आप कह सकते हैं यीशु ने किया। You can proclaim that Jesus did it. हालेलुया। जो अंधेरे में सुनते हैं The people who listen to darkness उसे उजाले में प्रचार करो। and preach in the light. जो घर के अंदर में बैठकर सुनते हो, The ones who listen into the home, वो छत के ऊपर खड़ा होकर प्रचार करो। go into the roof and preach. उसका नाम यीशु है, He is name of Lord Jesus. उसका नाम यीशु है। He is Jesus. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय आप पढ़ेंगे, John chapter 5. वहां पर लिखा है कि एक भेड़ फाटक के नाम से एक स्थान है जहां पर एक बैतसैदा कुंड है जिसमें लोग बीमारी अवस्था में जाकर उसमें नहाकर बाहर निकलते। There is a certain location where there is a Bethsaida lake where the people go to heal the diseases. लोग इंतजार करते थे कि कब उस पानी को हिलाया जाए और कौन सा व्यक्ति उसमें कूदेगा और ठीक हो जाएगा। People used to wait when the water will be stirred and people will jump into the pond. एक परंपरा जैसा वहां पर बना रखा, वहां जाने से ऐसा हो जाएगा। और इस तरीके से एक धारणा रखते हुए एक व्यक्ति 38 सालों से इंतजार में बैठा हुआ है। So there was one man waiting for 38 years because of this tradition. और वो इंतजार कर रहा है कि कब पानी हिले और कोई मेरी मदद करे, उस पानी के अंदर मुझे उतारे, मैं भी ठीक हो जाऊं। And he was waiting since 38 years, waiting that somebody, when the water will be stirred, somebody will pick me up and put me in the water. 38 साल 38 years. इंतजार में है। He was waiting.
कोई मेरी मदद करे, somebody will help him, कोई मेरे पास आए, somebody will come to him. मैं अपनी बीमारी से ठीक हो जाऊं। I want to be healed. वचन में लिखा है यीशु उसके पास पहुंचा And the word of God says Jesus reached out to him और उससे कहा, and he told him, क्या तू ठीक होना चाहता do है? you want to be healed? क्या तू चंगा होना चाहता Do है? you want to be healed? वो उसकी ओर देखने लग गया। And he started gazing at his face. प्रभु मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है। He said, the Lord, there is nobody. जब पानी हिलाया जाए तो कोई मुझे उठाकर उस पानी तक पहुंचाए। And then when the water is stirred, there is nobody to put me into the water. मेरे पास कोई भी नहीं है, I have nobody. मैं लाचार हूँ। I'm helpless. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता But Jesus asked him, do you want to be healed? है? और यीशु ने कहा, अपनी खाट उठा और चल। And Jesus said, pick up your mat and walk. अपनी खाट उठा और चल। Pick up your mat and walk. तुरंत ही व्यक्ति बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और अपनी चारपाई को उठाकर चलने लग गया। And immediately that man got up and he took his mat and started walking. सारे लोग देखते रह गए कि ये क्या हुआ, ना तो पानी हिला, ना कोई स्वर्गदूत आया। And everybody was astonished that there was no angel, neither the water stirred. इतने लंबे समय से बीमारी अवस्था में रहने वाला व्यक्ति अचानक अपनी चारपाई को उठाकर चल रहा है। ये आश्चर्य कर्म किसने किया? Who did this kind of miracle? The one who is waiting since 30 years to be healed. Who is the one who did the miracle? ये कैसे हो गया? How it is possible? कौन उसके पास पहुंचा? Who reached out to him? क्या नाम है उसका? What is the name of the person? यीशु मसीह। Jesus Christ. यीशु मसीह। Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, Peter said, I do not have gold or silver. हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास और कुछ नहीं है देने के लिए, Well, we do not have money and wealth. पर मेरे पास जो है Whatever I have, वो तेरे जीवन को बदल देगा, your life will be changed with that. तेरे भिखारीपन को खत्म कर देगा, It will demolish your begging life. तुझे परमेश्वर के सामने आदर के योग्य बना देगा, This will make you honorable in the eyes of the Lord. क्योंकि यीशु हमारे साथ है, Because Jesus is with us. यीशु हमारे साथ है। Jesus is with us. हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु ने किया What Jesus did, वो आज भी करता है। that is even prevalent today. आपका विश्वास क्या है? What is your faith? आज आप परमेश्वर से कैसे मांग रहे हैं? How are you asking the Lord? आप परमेश्वर के ऊपर कैसा विश्वास करते हैं? What kind of faith do you have? क्या आप समस्या आने के बाद, सतावट आने के बाद यीशु का इनकार करते हैं? The moment trouble comes in your life, do you deny Jesus? यदि आप यीशु के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, तो यीशु आपके साथ रहकर काम करेगा। The moment you get ready to give your life for Jesus, Jesus will work in your life. आज परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से आप देखेंगे। You will see the works of the Lord from your very own eyes. आज आप महसूस करेंगे कि यीशु मेरे साथ में है। You will realize today that Lord Jesus is with you.